हाँ जी। पहला जो हमारा प्रश्न है, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, ऐसा कहने वाले कौन है? ये हो जाएगा हमारे जेपी गिलफोर्ड महोदय। जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने जो अपसारी चिंतन है, डाइवर्जन थिंकिंग, इसका संबंध किससे बताया है? सृजनात्मकता। दूसरा है रचनात्मकता आमतौर पर किसके साथ जुड़ी होती है? नकल से। जो सृजनात्मकता है वही क्या है? रचनात्मकता। ठीक है, तो इसका संबंध किसके साथ है? नकल करनी, जो दूसरा कर रहा है उसके देख के देख करना। मॉडलिंग, जैसे तेरे नाम वाला जो रखे ना, तेरे नाम में तो यूं है, वैसे जैसे उसमें रखते हैं उसको देख करके वैसी स्टाइल में कार्य करना। अभिसारी चिंतन और अपसारी सोच, क्या हो जाएगा? अपसारी सोच। अधिकांश रचनात्मक कार्यों के लिए किस प्रकार की क्षमता आवश्यक होती है? रचनात्मक कार्यों के लिए, सृजनात्मक कार्यों के लिए। कहियो बाबू, क्या मचमच करवा लागी? हाँ, कहियो अमल को टेम है गयो तो फिर केवल अपसारी सोच की जरूरत होती है, केवल मौलिक सोच की जरूरत होती है, या दोनों की जरूरत होती है? रचनात्मकता सृजनात्मक कार्यों के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी रे? दोनों ऑप्शन में है क्या? सर, अपसारी सोच की भी जरूरत पड़ेगी और मौलिक सोच की भी जरूरत पड़ेगी। सृजनात्मकता एक है जन्मजात योग्यता, मानसिक योग्यता, परंपरागत योग्यता, प्रश्न हल करने की क्षमता। क्या हो जाएगा? मानसिक योग्यता। एक और ध्यान रखोगे, सृजनात्मकता का जो सर्वाधिक विकास होता है, सृजनात्मकता का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। और सृजनात्मकता जो चरम सीमा होती है वो 30 वर्ष तक होती है। हाँ, जो भी डेवलपमेंट होना कब तक हो जाता है? हाँ, सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। और 30 वर्ष तक जो विकसित होनी जो हो जाती है। पांचवा प्रश्न, बालकों में सहभागितात्मक समूह कार्य किसके अंतर्गत आता है? बालकों को मतलब ग्रुप बना करके छोटे छोटे काम दे दिया कि ऐसा काम है, सब सोच सोच करके अपने आइडिया से काम करो। देखे ये किस प्रकार के अंतर्गत आता है? व्यवहारवाद में, रचनावाद में, सशक्तवाद में, या संज्ञानात्मक में? तो आ जाएगा रचनावाद में। सहभागितात्मक मतलब सब ग्रुप में मिलकर के काम करेंगे, सब अपने अपने विचार रख रख करके अपने अपनी सोच के अनुसार कार्य करेंगे। कक्षा में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए कौन सी प्रणाली सहायक है? कल्पनाशील उत्तर स्वीकारना चाहिए। कोई बालक ने सोच करके कल्पना करके उत्तर दिया, इसको स्वीकारना है। मस्तिष्क उद्वेलन है, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसके जनक ये भी ध्यान रखना, ऑसबर्न। ऑसबर्न कौन है?
औस वर्ण। मस्तिष्क उद्वेलन औस वर्ण विधि के जनक कौन है? औस वर्ण। अभिसारी चिंतन पर बल, असहमति के प्रति सहनशीलता। सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सोचो, देखिए, केवल दो, एक दो तीन, दो और चार, एक दो और चार। सृजनात्मकता बढ़ानी है तो अभिसारी तो आएगा ही नहीं है। यदि बालक ने कल्पना करके फिर उत्तर दे रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। इससे सृजनशील बढ़ता है, रचनात्मकता बढ़ती है। मस्तिष्क उद्वेलन जो दिमाग में एक ऐसी बिल्कुल नई जो समस्या का समाधान निकाला है, उसको भी हमारे को स्वीकार करना चाहिए। असहमति मतलब आप जो चीज चाह रहे हैं उससे भी हट करके यदि कोई उत्तर दे रहा है तो उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट, सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, केंद्रीकरण या अभिसारी चिंतन है? क्या हो जाएगा सर? अपसारी चिंतन हो जाएगा। कक्षा में सृजनात्मकता बढ़ाने हेतु विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि सम्मेलन, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहन, परीक्षा कौशल, अभिसारी चिंतन। क्या करेंगे? सृजनात्मकता बढ़ानी है तो उसकी मौलिक खोज और उसकी सोच को प्रोत्साहन देना चाहिए। 9वां प्रश्न देखो, देखिए, रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? अपसारी सोच। अगला है, सृजनात्मकता और बुद्धि के बारे में सही कथन है। सृजनात्मकता और बुद्धि दोनों के बीच सकारात्मक संबंध है। बुद्धि सृजनात्मकता सुनिश्चित नहीं करती है। सृजनात्मकता एक अपसारी है जबकि बुद्धि अभिसारी है। तो ये सारे कथन इसमें सही है कि सृजनशील व्यक्ति है और उसमें बुद्धि, इन दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध रहता है। दूसरा है कि बुद्धि सृजनात्मकता सुनिश्चित नहीं करती है। जरूरी नहीं कि जिसमें ज्यादा बुद्धि है, प्रतिभाशाली बालक है, वो सृजनशील होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सामान्य बालक, औसत बालक भी सृजनशील बालक होते हैं। ठीक है, तो सृजनशील होने के लिए प्रतिभाशाली होना जरूरी नहीं है। सृजनशील जो सृजनात्मकता ये अपसारी चिंतन है और बुद्धि अभिसारी है। नेक्स्ट, अगला देखो, देखिए, किस प्रकार का चिंतन है सृजनशील से संबंधित है? पहले आ गया है तो क्या हो जाएगा? अपसारी। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? इसमें भी क्या होगा? अपसारी। एक शिक्षिका सृजनात्मक परीक्षा विद्यार्थियों की पहचान कैसे करेगी? एक बहन जी बच्चों में सृजनात्मकता की विशेषता की पहचान करना चाह रही है। अभिसारिक क्षमता से, लोकप्रियता से, बच्चे के मौलिक चिंतन से या बच्चे की रटने की क्षमता से? मौलिक चिंतन, रटने वाला तो नहीं होगा। बहन जी ने कोई सूत्र दिया, ये सूत्र याद करके आ जाना, उसमें आती बात याद करके सुना दिया, तो नहीं होगा, सृजन में नहीं आएगा। सृजन में क्या होना चाहिए? मौलिक खुद की कोई सोच होनी चाहिए।
सृजनात्मकता की विशिष्ट पहचान क्या है? क्या हो जाएगा? मौलिकता। अभिसारी चिंतन उत्पन्न करने वाला प्रश्न कौन सा हो सकता है? अपसारी चिंतन उत्पन्न करने वाला प्रश्न कौन सा है? हैंगर क्या है? हैंगर के कितने उपयोग सोच सकते हैं? इसे क्या कहते हैं? यह कैसा दिखता है? अपसारी चिंतन में क्या होता है कि उसके अलग अलग उत्तर आना चाहिए। हैंगर क्या है तो बस एक ही उत्तर आएगा। हैंगर सर जहां कुछ जो टाकने की चीज होती है वो हैंगर है। हैंगर कितने उपयोग, इसके उपयोग क्या है तो सर कपड़े टांग सकते हैं और चाबियां भी है। अलग अलग उत्तर आएंगे तो इसमें अलग अलग उत्तर आएगा, इसलिए अपसारी चिंतन वाला प्रश्न हमारा बी है। आउट ऑफ द बॉक्स, ये सोच क्या है? आउट ऑफ बॉक्स कौन से प्रकार का चिंतन होगा? आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थी अलग उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या चाहिए? गुरुजी ने कुछ बच्चे से प्रश्न पूछा, उसने बिल्कुल ही अलग उत्तर दिया। अब गुरुजी के पास जो ऑप्शन है उनमें से आप क्या करोगे? नजरअंदाज तो नहीं करोगे? चुपचाप वो तो नहीं देखेंगे, बाहर भेज देंगे तूने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा भी नहीं बोलोगे। उनको कहेंगे वाह, और बता, हाँ और अच्छे से बताओ, इसका स्पष्टीकरण मांगेंगे, इसके बारे में और वो कितना जानता है। रचनात्मकता बढ़ाने के लिए गुरुजी क्या करे? खुले प्रश्न दे। खुले प्रश्न कैसे होते हैं? दोहराव कार्य दे, जो मैं आपको पढ़ाया उसको घर से लिख करके आना। केवल पाठ्यक्रम, ये अपना सिलेबस है, इसको इस पढ़ना है। परीक्षा की तैयारी बेटा, कल एग्जाम लूंगा, पढ़ के आ जाना। खुले प्रश्न देंगे, जैसे वो भी वो आया ना, हैंगर का उपयोग किस तरीके से, किस किस का उपयोग में ले सकते हैं, ईटू का उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, जिसके कई सारे उत्तर हो, वो खुले प्रश्न देंगे। नेक्स्ट, रचनात्मक सोच बढ़ाने वाली गतिविधि कौन सी है? रचनात्मक सोच बढ़ाने वाली गतिविधि कौन सी हो जाएगी? रटना तो नहीं है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। कौन है इसके प्रवर्तक? ऑसबर्न। शिक्षक रचनात्मकता कैसे विकसित करेगा? टाबर की प्रशंसा करके, लक्ष्य निर्धारित करके, नई जानकारी दे करके, या विचारोत्तेजक खेल, यही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, नवीन, मौलिक एवं उपयुक्त विचार उत्पन्न करने की योग्यता क्या है? कोई नए विचार आ रहे हैं, मौलिक विचार है, उपयुक्त विचार है, तो वो बालक कौन सा हो जाएगा? सृजनशील बालक हो जाएगा। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ती है व्याख्यान देने से, आज्ञाकारिता, जो बालक गुरुजी के बात मानता हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग या अनुशासन। सी वाला ठीक है। नेक्स्ट, टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम है। टोरेंस ने सृजनात्मकता के कौन कौन से आयाम बताए? ए, मौलिकता, लचीलापन और
धारा प्रवाहिता, नवीनता, अभिप्रेरणा नहीं, उपयोगिता। तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला। सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन। नेक्स्ट, बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण है? कितने हो जाएंगे? 7 उप परीक्षण है। निम्न में से कौन सा बाकर मेहंदी परीक्षण का शाब्दिक परीक्षण भाग है? चित्र निर्माण अशाब्दिक है, रेखा पूर्ति, त्रिभुज आकृति, शाब्दिक कौन सा हो जाएगा? अप्रचलित उपयोग। किसी भी वस्तु का कहां का अपन उपयोग कर सकते हैं वो? निम्न में से कौन सा बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण का अशाब्दिक भाग है? परिणाम सोचो, नवीन संबंध, वस्तु समुन्नति, चित्र निर्माण। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? चित्र निर्माण। पासी परीक्षण किससे संबंधित है? सृजनात्मकता मापन से। ये दोनों भारत के भी है, बाकर मेहंदी और पासी परीक्षण है। निम्न में से कौन सा टोरेंस परीक्षण का भाग है? टोरेंस परीक्षण का परीक्षण बताना है। अप्रचलित उपयोग, परिणाम सोचो, समांतर रेखा परीक्षण और वस्तु समुन्नति। ये वाला समानांतर रेखा परीक्षण। टोरेंस सृजनात्मक परीक्षण मुख्यतः किस पर आधारित है? रटने की क्षमता, चित्रात्मक कार्य, मौखिक परीक्षा या स्मृति? ज्यादातर इसमें चित्रात्मक। तो इस टाइप के आपके प्रश्न आएंगे, ज्यादा घबराना नहीं है। देख लीदा प्रश्न तन ज्यादा टपा ना, हाँ पढ़ ले तो हो जाए। ठीक है।